तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची वहां पर बुरी हालत में है क्योंकि उसके ऊपर वहां पर अटैक हो रहे हैं, जबकि बाकी के सभी लोग ऊपर फाइट कर रहे हैं। उस बेचारे के ऊपर तो खामखाई अटैक हुए जा रहे हैं। लास्ट सीन के ऊपर देखा था कि मास्टर शैंग और मास्टर शैन दोनों ही अपने बच्चों से कहते हैं कि चलो जल्दी से अंदर चले जाओ। तुम दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम दोनों वहां पर जाकर इनहेरिटेंस की पावर ले सकते हो या नहीं। जो भी इनहेरिटेंस की पावर लेगा उसी के बाद यहाँ पर फैसला होगा कि कौन इस फैमिली को डोमिनेट करेगा। तो यहीं पर हमारे जुंची को भी दिखाते हैं कि उस बेचारे की तशरीफ पर आग लगी होती है। वो वहां पर चिल्ला रहा होता है और कहता है कमीनों कहीं के ऊपर फायर करो, यहाँ पर मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हो। वो आग को बुझाता है, इसी के साथ ही उसके सर के ऊपर आकर एक पत्थर पड़ता है। हमारा जुंची कहता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये सभी कमीने ऊपर फाइट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर अटैक मेरे ऊपर हो रहे हैं। फिर साथ ही वो चिल्लाकर उनसे कहता है यंग मिस, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो जाकर ऊपर फाइट करो ना, तुम दोनों यहाँ पर नीचे क्यों चले आए हो। तुम्हें यहाँ पर आकर मेरे पास फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दोबारा मेरे पर अटैक हुआ तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अंदर जाऊंगा और जाकर तुम्हारी उस इनहेरिटेंस को बर्बाद कर दूंगा, वो जो भी होगी। बात सुनने के बाद जैन भी हमारे जुंची के ऊपर अटैक कर देता है। वो कहता है कमीने अपना मुंह बंद करो। वो अटैक करता है तो हमारा जुंची कहता है ये क्या, इसने तो फिर से मेरे पर अटैक कर दिया और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो वो अटैक वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन हमारा जुंची जैसे तैसे करके उस अटैक को फेस कर लेता है। तो उस अटैक की वजह से हमारा जुंची की बॉडी के पर ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता, हालांकि मुंह से बस थोड़ा सा ब्लड निकलता है। तुम्हारा जुंची कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक आसान टारगेट हूँ क्योंकि मेरे पास कल्टीवेशन की पावर नहीं है, बेवकूफ कहेंगे। इसी के साथ ही हमारा जुंची टेंपल की तरफ अंदर की तरफ भागना शुरू करता है और कहता है क्या तुम्हें लगा था कि मैं यहाँ पर मजाक कर रहा हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं जाकर अंदर उस इनहेरिटेंस की पावर को बर्बाद करने वाला हूँ। वो इनहेरिटेंस की पावर अब तुम में से किसी को भी नहीं मिलेगी। तो ये देखने के बाद यंग मिस कहती है ऐसा मत करना, जबकि जैनवी से कहता है मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगा। और वो दोनों भागते हुए उसके पीछे लग जाते हैं ताकि वो लोग अंदर जाकर इनहेरिटेंस की पावर को ले सके, जबकि हमारा जुंची भागता हुआ अंदर जाता है ताकि इनहेरिटेंस की पावर को बर्बाद कर सके। तो नेक्स्ट सीन हमें अंदर का दिखाया जाता है। ये लोग भी अंदर पहुंच जाते हैं। टेंपल के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर पड़ी होती है। वहां पर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है कॉल्ड्रॉन के अंदर से। तो ये सभी लोग कहते हैं वो लड़का कहाँ पर चला गया, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारा जुंची क्योंकि पहले अंदर आया था वो जाकर एक पिलर के पीछे छुप जाता है। तो हमारा जुंची कहता है कि इन लोगों को क्या लगा था कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से इन लोगों के ट्रैप में फंस जाऊंगा। मैं यहाँ पर इतना बेवकूफ नहीं हूँ, क्योंकि इनहेरिटेंस की पावर जो भी हो वो काफी ज्यादा स्पेशल होगी और अगर उसके करीब जाएंगे तो वहां पर और भी ज्यादा ट्रैप्स होंगे। मैं ट्रैप्स में नहीं फंसने वाला, मैं यहीं पर छुप कर देखूंगा क्या होने वाला है। वहीं पर सामने इनहेरिटेंस की पावर होती है। कॉल्ड्रॉन के अंदर से बहुत सारी की पावर निकल रही होती है, यही इनहेरिटेंस की पावर होती है। तुम्हारा जुंची से देखने के बाद कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल लगती है, इसके अंदर से तो बहुत सारी एनर्जी निकल रही है। मुझे तो यहाँ पर इसको देखकर मुंह में पानी आ रहा है। दूसरी तरफ जैनवी और यंग मिस दोनों ही भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि उन दोनों में यहाँ पर एक रेस लगी हुई है कि कौन यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर को पहले लेता है। दोनों में से जिसके पास इनहेरिटेंस की पावर आएगी वही यहाँ पर फैमिली का अगला लीडर बनने वाला। दोनों भागते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो जाकर इनहेरिटेंस की पावर को हाथ डालने लगते हैं उसी वक्त वहां पर जबरदस्त एनर्जी फ्लो निकलता है क्योंकि यहाँ पर एक बैरियर होता है जो कि इनहेरिटेंस की पावर को गार्ड कर रहा था। और उस बैरियर के साथ टकराने के साथ ही इफेक्ट इतना पावरफुल होता है कि दोनों उड़ते हुए पीछे गिरते हैं। दोनों जाकर दीवार के साथ टकराते हैं और दोनों बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। दोनों जख्मी होने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं। यंग मिस काफी ज्यादा बुरी हालत में होती है। यंग मिस कहती है ये तो यहाँ पर एक बैरियर था। तो हमारा जुंची भी वहां पर से बाहर निकल आता है और कहता है अब तुम दोनों यहाँ पर अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम दोनों बुरी हालत में हो। तो जुंची कहता है कि अब यहाँ पर मैं इंचार्ज हूँ, अब जो भी होगा वो मैं करूंगा। तो हमारे जुंची को इतना तो पता चल गया है कि वो जो ट्रेजर है उसको हाथ नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उसके अंदर से इतनी पावरफुल एनर्जी निकलती है कि उसके साथ कोई भी हिट हो सकता है। तो वो कहता है कि मैं इसको टच तो नहीं करूंगा इन दोनों बेवकूफों की तरह, मैं इसे दूर से देख ही सकता हूँ। फिर साथ ही वो कहता है हमारा जुंची साथ ही यंग मिस से कहता है कि तुम दोनों के साथ बिल्कुल ठीक हुआ है, तुम लोग यहाँ पर मुझे मारना चाहते थे, तुम दोनों के साथ ये बिल्कुल ठीक हुआ है। साथ ही हमारा जुंची कहता है कि मैं इतना भी लालची नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पर इनसे काम चला लूंगा। पिलर के अंदर कुछ क्रिस्टल्स लगे होते हैं, वो डायमंड क्रिस्टल्स होते हैं। तो वो डायमंड क्रिस्टल्स को निकालना शुरू करता है और कहता है कि मैं लालची इंसान नहीं हूँ, मुझे इनहेरिटेंस नहीं चाहिए, मुझे बस यही चाहिए। और वहां पर से सभी क्रिस्टल्स को निकाल लेता है। वहां पर बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। तो हमारा जुंची वहां पर एक भी क्रिस्टल को नहीं छोड़ता। ये देखने के बाद जैनवी और यंग मिस दोनों ही काफी गुस्सा आते हैं और कहते हैं ये कह रहा था कि ये लालची नहीं है और इसने यहाँ पर एक भी क्रिस्टल नहीं छोड़ा, सारे के सारे निकाल लिए। जैनवी अपने पास एक पिल निकालता है। जैनवी उस पिल को निकालता और कहता है कि एक बार मैं इस पिल को खा लूं, उसको खाने के बाद मैं रिफाइन खा लूं, मेरी बॉडी फिर से पहली नई कंडीशन में हो जाएगी, उसके बाद मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। और साथ ही वो पिल को खा जाता है, उसको कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। वो पिल को बैठकर रिफाइन कर रहा था ताकि अपने आप को हील कर सके। जबकि यंग मिस हमारे जुंची से कहती है कि जुंची जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर जैनवी को मार डालो क्योंकि अगर तुम जैनवी को यहाँ पर नहीं मारते तो 15 मिनट के बाद वो अपनी पावर्स को रिस्टोर कर लेगा और उसके बाद हम दोनों को मार डालेगा। तो जुंची उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात क्यों सुनूं और तुम्हारी
बात क्यों मानूं, मेरे पास क्या वजह है। तो यांग मिस उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर वाकई में मरना चाहते हो, क्योंकि हम लोग तो शायद तुम्हें ना ही मारे लेकिन ये लड़का तुम्हें वाकई में मार डालेगा, इसलिए तुम्हें मेरी बात को मानना होगा, अभी जाकर उसको मार डालो। तुम्हारा चुनची उसकी बात सुनने के बाद आंखों में दिल लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता ला टपक रही होती है, क्योंकि वो उसके साथ कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। यांग मिस अपनी इज्जत बचाते हुए उसे कहती है ये तुम क्या घटिया अपने दिमाग में सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी मत करने के बारे में सोचना, इस तरह की सिचुएशन में तुम इस तरह की बात कैसे सोच सकते हो, थोड़ी देर बाद तुम जानवी के हाथों से मरने वाली हो और तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ करने के बारे में सोच रहे हो। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करूंगा, अगर तुम मुझे यहाँ पर ये बताओ कि मुझे इसके बदले में क्या फायदा होने वाला है तो उसके बाद में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो यांग मिस उसे कहती है अच्छा ठीक है बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तुम्हारा जुंची उसे कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो नाक से खून बहते हुए चेहरे के ऊपर शर्माहट के साथ वो उसे कहता है पहले तुम्हें मुझे किस करना होगा, फिर मेरे कपड़े उतारने होंगे और फिर तुम्हें मेरे साथ बिस्तर के ऊपर सोना होगा। तो ये किस से शुरू होकर एंड तक ही पहुंच गया तो सीधे ही कह देता कि मेरे साथ सोना है। फिर साथ ही उसे कहता है अगर यहाँ पर थोड़ा सा रोमांटिक माहौल बनाना है तो तुम मेरे साथ एक साथ नहा भी सकती हो। तो यांग मिस इस बात से काफी गुस्सा आती है लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। वो उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी शर्त मान लेती हूँ, ठीक है पहले जाओ जाकर इसको मार डालो। तो जुंची से कहता है क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ दिखाई देता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे पर भरोसा क्यों करूँ, बाद में तुम मुकर जाओ अगर मैं इस लड़के को मार डालूं। तुम्हारी यांग मिस यहाँ पर अपने चार्म्स को यूज करते हुए शर्माते हुए उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इस बात के लिए एग्री नहीं करूंगी, तुम मेरे प्यारे हस्बैंड हो, प्यारे हस्बैंड आज रात हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोएंगे। तुम्हारा जुंची उसकी बात सुनते ही फिर से फ्लैट हो जाता है। वो कहता है हाँ तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। इसी के साथ ही हमारा जुंची कहता है आप देखो तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या करेगा, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ पर सामने वाले लड़के को मार डालेगा। और इसी के साथ ही वो तलवार उठाता है, अपनी तलवार उठाता है और कहता है क्या मैं इसे मारने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जुंची जाकर अपनी तलवार को उसके सामने करता है और साथ ही सोच रहा होता है क्या ये लड़की वाकई में यहाँ पर ये चाहती है कि मैं इसको मार डालूं, लेकिन मैंने तो आज से पहले कभी भी किसी को मारा नहीं है। तो यांग मिस को भी पता चल जाता है। वो उसे कहती है अब ये मत कहना कि तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी आदमी की जान नहीं ली, क्या वाकई में तुमने किसी को नहीं मारा। तुम्हारा जुंची पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है बकवास बंद करो, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बहुत सारे आदमियों की जान लिया है, तुमने अपनी सारी जिंदगी में इतने कदम भी नहीं चले होंगे जितने ज्यादा आदमियों की जान मैं ले चुका हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को मार चुका हूँ, क्या तुम यहाँ पर मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो। ये कहकर मैंने किसी की जान नहीं ली। यांग मिस को समझ आ जाती है कि ये पहली बार किसी को मार रहा है, तो वो उसे कहती है तो फिर मारो ना, फिर इंतजार किसका कार्य हो। तुम्हारा जुंची से कहता है हाँ ठीक है तुम्हें जल्दी किस बात की है, मैं इसको मारने वाला हूँ, हाँ ठीक है मैं मुझसे मारने वाला हूँ। जबकि जानवी की कल्टीवेशन का टाइम पूरा होने वाला होता है, वो अपनी बॉडी को रिस्टोर करने वाला। तो यांग मिस चिल्लाकर कहती है जल्दी करो तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, जिसकी पावर्स जो है वो कम्प्लीटली रिकवर होने वाली है, ये तुम्हें मार डालेगा। जुंची कहता है अच्छा ठीक है मैं करने वाला हूँ और अपनी तलवार को उठाता और कहता मैं इसे मारने वाला हूँ। अपनी तलवार को उठाकर उसके कंधे के पास लाकर वहीं पर रोक देता है और उसे कहता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं किसी की जान नहीं लूंगा। तुम्हारा जुंची अपनी तलवार को उसके कंधे के पास लाकर रोक देता है और कहता है कि मैं इसकी जान नहीं लूंगा। लेकिन इसी के साथ ही जानवी अपनी आंखें खोलता है क्योंकि उसने अपनी एनर्जी को रिकवर कर लिया है। तुम्हारा जुंची कहता है ये कैसे, तो होश आ गई, अब तो हमारी वाट लगेगी, ये हम दोनों को मारने वाला है। जानवी जैसी वहां पर अपनी आंखें खोलता है इसी के साथ ही वो बड़े एक्शन के साथ उठता है। उसे नहीं पता कि तुम्हारे जुंची की जो तलवार है उसकी गर्दन के पास होती है। तो जैसे ही वो उठता है तुम्हारे जुंची की तलवार जो होती है वो उसकी गर्दन के अंदर धंस जाती है, लेकिन तलवार इतनी ज्यादा डीप नहीं लगती, इसी वजह से जानवी को अंदाजा ही नहीं होता कि उसकी गर्दन के अंदर तलवार लगी है। तो वो जल्दी से जंप करते हुए ऊपर हटता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, अब देखना मैं तुम दोनों को यहाँ पर मार डालूंगा। वो उसके उठकर सामने खड़ा हो जाता है, हालांकि अभी भी उसकी गर्दन से ब्लड निकल रहा है, लेकिन जानवी को नहीं पता कि उसकी गर्दन में तलवार लगी थी। तो जानवी चिल्लाकर उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मेरे हाथों से यहाँ पर मरने वाले हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि बेचारे जानवी के साथ यहाँ पर क्या बुरी होने वाली है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।